हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने पोल डाला था और मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को पाई नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो लगभग उस पोल पे 1000 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया और उसमें से मैक्सिमम लोगों ने कहा कि केवाईसी पेंडिंग, यानी कि बहुत सारे लोगों के पास केवाईसी तो आया लेकिन उनकी केवाईसी पास नहीं हो पाई। उन्होंने अप्लाई किया लेकिन केवाईसी प्रोग्रेस में चला गया। अब यहाँ पर वो सारे लोग परेशान है जिनकी केवाईसी पेंडिंग में है, क्योंकि इसको लेकर ना ही हमें कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है। ट्विटर पर अगर आप अभी के टाइम में देखेंगे तो पाई नेटवर्क से रिलेटेड हजारों अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे पाई शॉपिंग से रिलेटेड, टेस्ला पाई को एक्सेप्ट कर रही है, अमेजन पाई को एक्सेप्ट कर रहा है। इस तरीके से बहुत सारे ट्वीट, बहुत सारे वीडियोस और इन अपडेट से भी अवेयर रहना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि पाई का असल में हो क्या रहा है, लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन इसके अलावा जो प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर भी तो अपडेट आना चाहिए। जो अभी हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि केवाईसी पेंडिंग, जैसे कि केवाईसी बहुत लोगों का नहीं आया, बहुत लोगों ने केवाईसी कंप्लीट कर ली, सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, लेकिन उनका पाई कॉइन उनके वॉलेट में नहीं आया। इससे रिलेटेड अपडेट हमें देखने को नहीं मिलती है, कोई भी अपडेट। यहां पर पाई नेटवर्क सर्च करेंगे ट्विटर पे तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे मीटिंग्स, सेमिनार्स, रैलीज आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे शॉप्स देखने को मिल जाएंगे जो पाई को एक्सेप्ट कर रही हैं। लेकिन जो हम लोगों की मेन प्रॉब्लम है केवाईसी पेंडिंग, उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। अब देखिए, हम ऐसा नहीं कर रहे कि जिनकी केवाईसी पेंडिंग में है उनके पास रीसबमिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अब यहां पर हम आपको एक ऑफिशियल अपडेट बताते हैं पाई नेटवर्क की जो केवाईसी पेंडिंग में है इससे रिलेटेड। देखिए, जो कुछ समय पहले पाई नेटवर्क का एएमए हुआ था, मॉडरेटर ने बहुत सारे सवाल पूछे थे और उसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था। उसमें एक सवाल रखा गया था कि जितने लोगों की केवाईसी पेंडिंग में है उनके पास रीसबमिट करने का ऑप्शन कब आएगा, कब तक आ सकता है। तो यहां पर पाई कोर टीम का सीधा सा जवाब आता है कि हम बार बार रीसबमिट करने का ऑप्शन नहीं दे सकते हैं। 1 से 2 बार ही किसी भी पर्सन के पास रीसबमिट करने का ऑप्शन आएगा और उन्हीं 1 से 2 अटेम्प्ट में हमें अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना होगा। लेकिन इसका उन्होंने कोई भी फिक्स डेट नहीं बताया, कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया कि इतने टाइम के बाद रीसबमिट करने का ऑप्शन आने लगेगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बार बार रीसबमिट करने का ऑप्शन लाने से जितने भी फेक अकाउंट हैं वो भी केवाईसी को इसमें पास कर लेंगे, यानी कि उनकी भी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। और उनके लिए पाई कोर टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है रीसबमिट का ऑप्शन लाना है, क्योंकि एक बार तो बहुत सारे लोगों के पास केवाईसी का ऑप्शन आ ही नहीं रहा और तो दोबारा से वो लोग कैसे भेजेंगे। इतने सारे यूजर्स हैं, तो पाई कोर टीम के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोबारा से रीसबमिट का ऑप्शन भेजना। लेकिन ऐसा नहीं है कि रीसबमिट करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाए इसमें, लेकिन कंफर्म है आएगा। लेकिन ये भी एक चीज ध्यान रखनी है कि 1 से 2 बार ही आएगा, उससे ज्यादा बार नहीं आएगा, क्योंकि उनको भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है अभी के टाइम में। इतने सारे यूजर्स हैं तो सारे लोगों की केवाईसी कंप्लीट करा पाना, और अभी बहुत कम ही लोगों की केवाईसी कंप्लीट हुई है सक्सेसफुली। तो अब हमें यहां पर क्या करना चाहिए? तो यहां पर देखिए, हम लोगों को कुछ कदम उठाना पड़ेगा, कुछ स्टेप लेने पड़ेगा, कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा। मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक केवाईसी पेंडिंग में रह जाती है, देखिए ऐसा नहीं है केवाईसी पेंडिंग में ही रहेगी, अप्रूव्ड जरूर होगी, दोबारा से रीसबमिट करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन मान लीजिए दोबारा से हम लोग रीसबमिट करते हैं और दोबारा से पेंडिंग में चला जाता है, कुछ हम लोग गलती कर देते हैं, तो जो हम लोगों ने इतने लंबे समय से मेहनत की है वो तो बेकार चला जाएगा। तो इसी के लिए हमें एक सेकंड प्लान बनाना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो पाई माइन करें इसका पूरा बेनिफिट उठा सके। और पाई जो अभी आपको दिख रहा है फ्री में जो आप माइन कर रहे हैं, ये आपको फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा रिटर्न देगा और आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अभी भी बहुत सारे लोगों को पाई समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मार्केट में आएगा तभी समझ में आएगा। तो देखिए, जितने लोगों की केवाईसी पेंडिंग में, यहां पर हम लोगों को करना क्या है? सबसे पहली चीज कि आपको एक नया अकाउंट ओपन कर लेना है, और जब आप नया अकाउंट खोलेंगे तो उसमें आपको अलग नाम डालकर, यानी कि ऐसे पर्सन का नाम डालना है जिसकी केवाईसी पाई नेटवर्क में ना हुई हो, या तो उसका नाम पाई नेटवर्क में ना हो, यानी कि किसी अलग पर्सन का आपको अकाउंट खोलकर अपने फैमिली मेंबर में से किसी का भी, उसमें आप अपनी माइनिंग को स्टार्ट कर दीजिए। जिसमें केवाईसी पेंडिंग में है उसमें तो आप रेगुलर माइनिंग करते रहिए, लेकिन एक और नया अकाउंट खोल करके उसमें भी आप माइनिंग स्टार्ट कर दें, ताकि सिक्योर रहे। मान लीजिए कल को ये आपका दोबारा से पेंडिंग में चला जाता है। अब देखिए, ये भी हम आपको बता देते हैं कि पेंडिंग में जा क्यों रहा है और किनके पास दोबारा से रीसबमिट करने का ऑप्शन आएगा। देखिए, हम लोग जब केवाईसी कंप्लीट करें तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी मिस्टेक हम लोगों से हो रही है, इसी की वजह से केवाईसी पेंडिंग में है। और मिस्टेक कहां पर हो रही है? या तो पिक्चर अपलोड करने में, डॉक्यूमेंट का, या तो फेस वेरिफिकेशन में। इन्हीं दो, यानी कि फेस वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट का जब पिक्चर आप अपलोड करें, इन्हीं दो कंडीशन में, इन्हीं दो स्टेप में हम लोगों से गलती हो रही है। और मैंने, जहां तक मुझे याद है, जब हम केवाईसी कंप्लीट कर रहे थे तो उस वक्त मैंने पैन कार्ड से केवाईसी को अप्लाई किया था, और जब मैंने पैन कार्ड का फोटो अपलोड किया था तो पैन कार्ड काफी पुराना हो चुका था, तो कुछ चीजें उसमें साफ नहीं दिख रही थी। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि जो केवाईसी मेरी पेंडिंग में है वो इसी की वजह से कि डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है। तो मुझे तो याद है कि हाँ, मैंने ये गलती मुझसे हुई है, मतलब कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ है कि डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से क्लियर नहीं था, बहुत पुराना था डॉक्यूमेंट, यानी कि पैन कार्ड बहुत ज्यादा पुराना था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि केवाईसी पेंडिंग में चली गई है। और अगर आपकी केवाईसी फेस वेरिफिकेशन में, यानी कि अगर आपने पिक्चर अपलोड किए उसमें अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो उस कंडीशन में आपके पास दोबारा से रीसबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई
और गलती की वजह से उसमें कुछ और अलग आपने गलती कर दी है, तब आपके पास हो सकता है दोबारा से रीसबमिट करने का ऑप्शन ना आए, क्योंकि पाई कोर्ट टीम ने क्लियरली साफ बोला था अपने एएमए में कि उन्हीं के पास दोबारा से रीसबमिट करने का ऑप्शन आएगा जिन्होंने पिक्चर अपलोड करते वक्त उनसे अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक नया अकाउंट आप लोग जरूर ओपन करें। मैंने भी एक नया अकाउंट ओपन कर लिया है, ताकि मान लीजिए कल को दोबारा से मैंने अप्लाई किया इसमें और मान लीजिए पेंडिंग में ही चला जाता है, नहीं हो पाता है, तो कम से कम जो दूसरा है वो सिक्योर रहेगा। लेकिन उतना आपको टेंशन नहीं लेना है, दोबारा से रीसबमिट करने का ऑप्शन आएगा और दूसरी बार जब आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आसानी से पास हो जाएगा, आसानी से केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन हम लोगों को प्लान बी भी तैयार रखना पड़ेगा, ताकि हम लोगों को दोनों तरीके से बेनिफिट हो। क्योंकि देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जब मार्केट में आएगा तब आपको समझ में आएगा। जो भी ट्विटर पर आप वीडियोस फोटोज देख रहे हैं वो कोई फेक वीडियो या फोटो नहीं है। पाई पूरे क्रिप्टो मार्केट का एक अलग कॉइन है, और जब ये उभर कर आएगा, जब इसका मार्केट ओपन होगा ना, तब उस वक्त हमें पाई की वैल्यू देखने को मिलेगी। और जो अभी डेवलप हो रहा है पाई इकोसिस्टम में, जितनी भी चीजें डेवलप हो रही है, उसी की वजह से पाई की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और वैसे जितने भी पाई में माइनिंग करते हैं उनको तो पाई पर बिलीव है, और जितने भी लोगों का पाई पर बिलीव नहीं है तो उनको भी हो जाएगा पाई पर बिलीव जब पाई मार्केट में आ जाएगा। तो हम आप लोगों से लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जितने लोगों की केवाईसी पेंडिंग में, एक नया अकाउंट खोले, नए अकाउंट में अच्छे से माइनिंग करें, और नए अकाउंट में किसी अलग पर्सन के, यानी कि अपने फैमिली मेंबर में से किसी का भी अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है तो उनके नाम से आपको अकाउंट खोल के उसमें रेगुलर माइनिंग करना है, और अपने फ्रेंड को उसी अकाउंट से रेफर कर देना है, ताकि उसमें भी आप ज्यादा कॉइन को कलेक्ट कर सके, ताकि आप अच्छे तरीके से पाई का पूरा बेनिफिट उठा सके। क्योंकि एक पाई कॉइन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए। और देखिए, जितने लोगों की केवाईसी पेंडिंग में है, आप लोगों की जो तकलीफ है वो हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि मेरी भी केवाईसी पेंडिंग में है। तो आपको परेशान नहीं होना, जो भी अपडेट रहेंगे केवाईसी पेंडिंग से रिलेटेड, जिस तरीके से भी हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकेंगे, या जो अभी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं उससे जिस तरीके से भी कोई भी अगर ऐसा रास्ता मिलता है जिससे हम लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, तो वो सारी अपडेट, सारी न्यूज़ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और एक और चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट आएगा आखिर कब तक रीसबमिट करने का ऑप्शन आएगा, तो देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पाई कोर्ट टीम ने कोई क्लियर डेट नहीं बताया, और मेरे हिसाब से हो सकता है 4-5 महीने लग जाए दोबारा से रीसबमिट करने का ऑप्शन आने में। लेकिन इस टाइम के बीच में हो सकता है मैक्सिमम लोगों के पास रीसबमिट करने का ऑप्शन आने लगेगा। तो अगर आपके पास एक बार भी रीसबमिट करने का ऑप्शन आता है तो अच्छे तरीके से केयरफुल होकर के आपको केवाईसी अप्लाई करना है और केवाईसी को पास करा लेना। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और हाँ, पर्सनली आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, और ट्विटर पर भी फॉलो करके जरूर रखिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वहां से भी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।